हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। आइए देखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक टीवी टावर जो स्टैंड करता है वर्टिकली, फिगर यहाँ दिया हुआ, एक टीवी टावर जो सीधा खड़ा है ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, किसी यहाँ पे कोई कैनाल है, इसके बगल में ये सीधा खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब एंगल कैनाल के जस्ट अपोजिट किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कह रहा फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। कह रहा है कि इसी पॉइंट से अगर इसके फुट के रिस्पेक्टिव में देखें तो इस पॉइंट से अगर 20 मीटर हम दूर जाएं, यहाँ इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर दूर जाएं तो हमारा इस टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बना। क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब इस टावर की हाइट क्या है वो निकालनी है और इस कैनाल की विड्थ क्या है वो निकाल देनी है। चलिए देखते हैं। फिगर मैंने बना रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर गया। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? करने का सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ है ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये है टावर, तो टावर की विड्थ इस ट्रायंगल के लिए वही रहेगी जो इस ट्रायंगल के ही लिए रहेगी। मतलब इस टावर की जो हाइट है, एक बार इसके रेस्पेक्टिव में टावर की हाइट, एक बार ये टोटल के रेस्पेक्टिव में टावर की हाइट, और टावर की हाइट तो बराबर होगी, इसलिए हम उन दोनों को बराबर करके हम निकाल देंगे इस कैनाल की लंबाई, और उसके बाद फिर हम वहाँ ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो करते क्या है, हेयर दिया हुआ क्या है कि हाइट ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द टावर, ये है हमारा AB, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू दिया, वैसे तो BC है, इसको हम X मान ले रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। बस इसको X मान रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही होगा, तो उसका यूज़ हम लोग कर लेंगे सॉल्व करने में। नाउ हम चलते हैं किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल छोटा वाला ABC, इसमें परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज़ tan, तो लिखेंगे एन ट्रायंगल ABC, इसमें लगाते हैं tan थीटा। तो tan थीटा, यहाँ थीटा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई में BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AB ये है टावर की ऊंचाई, और यहाँ है BC कैनाल की लंबाई। बस AB का वैल्यू क्या होगा, तो AB इज इक्वल टू X, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3X। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। नाउ या अगेन अब चलते हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला क्या, ABD, ये है परपेंडिकुलर और ये है टोटल बेस में 20 प्लस एक्स, बेस 20 प्लस एक्स है, बेस ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 10 ही लगेगा, tan 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD इसमें लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा क्या, तो ये होगा AB परपेंडिकुलर और बटा में होगा BD, ठीक है। अब करते क्या है, tan AB और बटा में टोटल BD, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हम रहने देते हैं, और यहाँ जो है BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस में CD, यहाँ लिख सकते हैं BC प्लस में CD, ठीक है। अब करते क्या, BC का वैल्यू 20 और BC का वैल्यू X और CD का वैल्यू 20, तो बस इसमें पुट करते हैं। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू बताना, BC है X और ये CD है 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो AB का वैल्यू निकल जाएगा, तो AB इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो X प्लस 20 अब बाई में √3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे तो ये भी AB का वैल्यू दिया था जो टावर ऑफ
हाइट ऑफ टावर थी ये इतना, और यहाँ पे भी ए बी का ही वैल्यू आया, मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर सकते हैं, ए बी के बराबर है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है √3x इज इक्वल टू सेकेंड है x + 20 बाई में √3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ये होगा x + 20, ठीक है। अब x आके इधर घटेगा तो ये आएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे है 20 और यहाँ से है x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 2 जाकर डिवाइड करेगा 10 हो जाएगा, सिंपल सा। तो x मैंने माना क्या था, ये माना था कैनाल की लेंथ, तो लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर। एंड ले लेते हैं किसी एक इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उसमें हाइट ऑफ टावर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर वो है ए बी, और ए बी इज इक्वल टू आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से ये √3x, x का वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। मतलब कहा है कि 7 मीटर हाइट, मतलब हाइट का कोई बिल्डिंग है जिसके टॉप से किसी केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, और कह रहा है कि यहीं से इस टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है उसके फुट के वो 45 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री। कह रहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट हमें निकालनी है, मतलब ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, और ध्यान रहे यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो मतलब ये दो पैरेलल लाइन्स है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब करते क्या, यहाँ 45 डिग्री एंगल है, यहाँ हाइट दिया हुआ है, इसका बेस निकाल देते हैं। जितना इसका बेस होगा इस ट्रेंगल के लिए भी बेस वही होगा, और यहाँ से एंगल दिया हुआ बेस पता चलेगा, ये वाला लेंथ पता चलेगा, और इन दोनों लेंथ को हम ऐड कर देंगे, टावर की हाइट निकल जाएगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ केबल टावर, द हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये ए बी हमारा ये है, एंड बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग ये है हमारा सी डी, जो कि ये तो हमें गिवन है 7 मीटर, ठीक है। हम चलते हैं इस वाले ट्रेंगल में, और हमें बेस पता करना है, बेस जैसे पता चलेगा इसका बेस और फिर ये निकल जाएगा। तो नाउ इन ट्रेंगल बी डी सी यहाँ पे लगेगा परपेंडिकुलर और बेस, तो tan लगेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, tan यहाँ पे 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। देर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1, और यहाँ है सी डी 7 मीटर और बी डी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी डी भी कितना पता चल जाएगा, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। और बी डी ये जैसे ही 7 मीटर हुआ तो पक्का ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल गया है। तो लिखेंगे सिंस बी डी इज इक्वल टू सी ई, देयरफॉर सी ई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये बी डी सी के इक्वल है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। नाउ अब हम चलेंगे ट्रेंगल ए सी ई में, और ये हाइट निकालता है। अगेन इन ट्रेंगल ए सी ई की बात करें तो यहाँ पे भी लगेगा परपेंडिकुलर और बेस यानी tan, तो यहाँ लगाते हैं हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर है ए ई और बट्टा में बेस है सी ई, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए का वैल्यू हमें नहीं पता, और सी का वैल्यू अभी मैंने निकाला 7 मीटर, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा, ये होगा 7/3, ठीक है। तो ए निकल चुका है, ये 7 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर
देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, ये है ए बी, और ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये है ए ई प्लस बी ई, और ए ई अभी हमने निकाला है 7√3 प्लस बी ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा 7, कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये है हमारा हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एज अब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहा है क्वेश्चन में कि एक 75 मीटर ऊंची कोई टावर है जो सी लेवल से 75 मीटर ऊंची है, ये 75 मीटर ऊंची टावर है। इसके टावर्स के ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब एक जो ये वाला एंगल है ना, ये यहाँ पे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कह रहा है 30 डिग्री है, ये वाला कह रहा है, ये ऊपर वाला ये कह रहा है 30 डिग्री है, और ये बड़ा वाला जो एंगल है ना, बड़ा वाला ये वाला, ये कह रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा ये कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, कह रहा है इन 2 शिप्स के बीच के डिस्टेंस निकालो। तो मान लेते हैं कि ए बी एक टावर है, सी और डी 2 शिप्स हैं जो पानी में हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। ठीक है, तो करते क्या हम, चलिए हमें पता है जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, और हम करते क्या, इसकी मदद से ये वाला हम निकाल लेंगे और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और हमें बस ये x का वैल्यू निकालना। तो क्या करते हैं, पहले लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज सी डी इज इक्वल टू x मीटर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज इक्वल टू हम मानते हैं सी डी और इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब करते क्या, इसकी मदद से ये वाला बेस निकाल देते हैं और ये टोटल करके ये वाला हम फाइंड कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी बात करें तो यहाँ पे लेंगे और परपेंडिकुलर और बेस तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज बी सी। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और ए बी कितना है 75 मीटर, और बी सी दिया हुआ कुछ ना दिया हुआ, ये निकालना। तो बी सी इधर आएगा, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। मतलब ये हमें पता चल चुका है, ये भी है 75 मीटर। ठीक है, अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें ए बी डी, तो इसमें जो बी डी है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, तो बी डी इज इक्वल टू होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, दैट इज कॉल्ड बी सी है 75, अब प्लस में ये है x, तो ये हमारा हो चुका है ये टोटल। नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल में चल के x का मान निकालते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ये है ए बी डी, इसमें भी लगाएंगे हम tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितना दिया हुआ, मतलब ए बी, अब बेस में हो जाएगा पूरा बड़ा बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ है ए बी का वैल्यू दिया हुआ 75, और बी डी हमने अभी निकाला, ये टोटल बी डी 75 प्लस एक्स, तो ये है 75 प्लस एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 75/√3, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 75/√3, इधर गया तो ये माइनस का 75। ठीक है, अब यहाँ करते क्या, x इज इक्वल टू क्या, 75 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 - 1, ये हो जाएगा मीटर। और हमने माना क्या था, x क्या माना था, यही तो दोनों डिस्टेंस शिप्स के बीच के डिस्टेंस, तो लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन the 2 ships इज इक्वल टू, ये है 75/√3 - 1 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ 1.2 मीटर, यहाँ पे 1.2 मीटर की एक लड़की है जो क्या कर रही है, एक बैलून को देख रही है, एयर बैलून है, तो मतलब बस इसको देख रही है, ध्यान से देख रही है, जो कितनी ऊंची है, तो 88.2 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो उसने जब उस बैलून को देखा तो वहाँ पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री पे था। मतलब अभी उसकी आंख से उस बैलून का जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होता क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। मतलब ये बैलून कुछ दूर जाता है और इसके आंखों से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बस 30 डिग्री ही रह जाता है। कर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इतने टाइम में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बैलून कितना ट्रेवल किया, इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना। आइए देखते हैं। तो करते क्या है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि ये जो लड़की है वो है 1.2 मीटर, ठीक है, और ये टोटल जो ऊंचाई दी हुई है वो 88.2 मीटर है। तो 1.2 मीटर इसमें से इसको कम करना होगा ताकि हमें एग्जैक्ट इसके आई से इसकी ऊंचाई पता चल जाए। और हमें करना क्या है कि इस बैलून, मतलब हमें टोटल लेंथ यहाँ निकालनी है और इसमें से ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे तो इन दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। टोटल लेंथ निकाल के यहाँ से इस वाले लेंथ को निकाल के इधर घटा देंगे तो ये इसके बीच का डिस्टेंस पता चलेगा और वही हमें निकालना है। तो इसमें हम कुछ मान लेते हैं, दिया ना, तो करते क्या है, इसको ले लेते हैं A, यह है B, यह है C, यह है D, यह है E और यह है F, ठीक है। चलिए, तो ED इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल में ये तो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हम लेट करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है। या देखते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स, वो क्या है, वो है CD, ठीक है, ये है CD, यही ना है। हम टोटल निकाल के ये वाला माइनस कर देंगे। नौ, पहले तो हमें ED पता होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। AC उतना ही होगा जितना ED होगा। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 88.2 में से ये कितनी ऊंची है, तो 1.2, तो इसको हमें करना होगा माइनस, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 87 मीटर ऊंचा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, चलेंगे इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं ABC में और ये इसका बेस हम पता करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ध्यान रहे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, तो यहाँ पे लगेगा 10, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हाइट है AC और बटा में बेस मतलब BC। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, AC का वैल्यू AC अभी मैंने निकाला 87 बाई BC हमें ना पता है तो BC हमें यहाँ रहने देता है, ठीक है। अब यहाँ हमें BC का वैल्यू पता चल जाएगा, तो BC इज इक्वल टू होगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो उधर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 87 बाई √3। ये हमें BC का वैल्यू पता चल चुका है, इतना मीटर है, ये है BC, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल BD, अब BD में से BC घटा देंगे। अगेन इन ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला EBD, इसमें चलेंगे तो हमें लेना होगा 10 ही, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंड 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यह है ED और वाई में बेस है हमारा BD, तो करते क्या, 10 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3 और यहाँ है ED 87 है और BD हमें नहीं पता, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BD इधर आएगा, वो उधर जाएगा, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3, ठीक है, इतना मीटर। अब हमें पता चल चुका है BD, अब BC भी पता चल चुका है, तो BD में से BC को हटाते हैं, देयरफॉर लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स, क्या, CD इज इक्वल टू, CD कैसे निकलेगा, CD टोटल BD में से माइनस करेंगे BC को, तो BD आया है 87√3 माइनस BC कितना है, तो BC हमारा आया है 87
बाई अंडर रूट 3, 87 बाई अंडर रूट 3। घटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 3, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 87, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 3, सिर्फ 3, माइनस ये हो जाएगा 87, 87 इसमें भी है, 87 इसमें भी है, तो 87 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। और बाई में अंडर रूट 3, यहाँ क्या होगा 87 है, और वो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बाई में हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो 18 7 2 जा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 8, 174, ठीक है। बाई में हो जाएगा अंडर रूट 3, बाई में अंडर रूट 3 है, रेशनलाइज कर देते हैं, रूट हट जाएगा तो अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3, तो ऊपर होगा 174 अंडर रूट 3, और बाई में हो जाएगा 3 रूट 3, ये कट के हो जाएगा 5 3 जा 15 8, ये तो ये हो जाएगा 58 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द बैलून, ये है 58 अंडर रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक सीधी जो हाईवे है वो किसी टावर के मतलब किनारे से होकर गुजरती है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। कहा यह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये सपोज करिए ए भी एक टावर है, यहाँ पे कोई इंसान बैठा है और एक कार को वो नोटिस कर रहा है जो कि ये हाईवे है, इसके फुट से होकर गुजरती है। तो वो इस कार को देखता है, तो इस केस में उस कार की, इस केस में जब यहाँ कार थी तो उस केस में इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, ठीक है। आगे कहता है ये क्वेश्चन में कह रहा है, और ये कार जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। आगे कहा यह है कि 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। करेक्ट, 6 सेकंड बाद, जस्ट 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद यही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा वाला, ये हो जा रहा है 60 डिग्री, ठीक है। हमें पता ही लगाना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रेच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें पता ही लगाना कि यहाँ से, मान लीजिए कार यहाँ से यहाँ तक तो आने में 6 सेकंड लगाए थे, यहाँ पे लगा था 6 सेकंड का टाइम, तो हमें बताना यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये कितने टाइम में लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाएगी वो जाने में। तो हम मान लेते हैं ये टी टाइम लगेगा, ठीक है, वही हमें निकालना है टी। और हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर ही होता है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्लियर। अब करते क्या हैं, एक्चुअल में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा उसमें हम लोग लेते हैं या तो हाइट नहीं तो डिस्टेंस लेंथ, तो वो होता है जनरली मीटर में, और यहाँ पे दे दिया है सेकंड टाइम। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो हम मान लेते हैं जो कार है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो पहले हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तब जाके कोई काम करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में दिए हुए हैं तो सेकंड्स में तो हम लोग करेंगे ना। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x km/h। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इसी स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो सिंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्लियर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड गाड़ी की है x और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 6 सेकंड, मतलब यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो गई 6x, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हो गई 6x। सिमिलरली यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्चुअल में ये है CD, तो हम कर ले रहे हैं CD, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे ये CD, यहाँ ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस CD। एंड यहाँ पे जो BC डिस्टेंस है, अगर BC डिस्टेंस हमें निकालना हो BC, तो ये करना होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x और टाइम है t, तो ये हो जाएगा x इंटू टी, दैट इज़ कॉल्ड xt। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का हमने डिस्टेंस पता कर लिया। हमने किया क्या, कार जो है उसकी स्पीड हमने कांस्टेंट मान ली, तो उस हिसाब से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस 6x, यहाँ और यहाँ के बीच का स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब करते क्या, यहाँ जो टावर की जो हाइट है वो तो फिक्स है, टावर तो नहीं बढ़ रहा ना, तो टावर की हाइट जो फिक्स है तो इसके रेस्पेक्टिव में इस टावर की हाइट निकालेंगे।
और टोटल के रेस्पेक्टिव में टावर की हाइट निकालेंगे, और टावर की हाइट तो इक्वल है, इसलिए ये हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बराबर कर लेंगे। तो चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो यहाँ पे भी tan ही लगेगा, तो यहाँ लगाते हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है BC, ठीक है, बेस है BC। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AB का नहीं पता और BC का हमने खुद से निकाला है, ये है XT, देयरफॉर AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t। इतना हमें ये पता चल चुका है इसकी हाइट, ठीक है, ए भी निकल चुका। अब इस पूरे ट्रायंगल को लेके हम फिर इसकी हाइट निकालते हैं और दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगेन अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ ए बी, वाई में बेस है बी डी, क्लियर। तो बी डी को हम इन दोनों का सम लिखेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम ये भी तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, और बी डी को हम लिख सकते हैं क्या, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी, क्लियर। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता, सी डी का वैल्यू हमने निकाला है 6x, और यहाँ बी सी ये है XT, ठीक है। अब करते क्या, ए बी का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से भी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x को बाहर निकाल देते हैं, तो x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6 + t, और बटा में ये है √3, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ए बी यहाँ पे भी वैल्यू है और ए बी यहाँ पे भी वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, बराबर कर ले रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ए बी के वैल्यू बराबर होंगे, तो इधर है √3 XT इज इक्वल टू, इधर है x, ये है 6 + t, बाई में √3, क्लियर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड करने, तो ये तो कट ही जाएंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचा ये √3 इधर भेजते हैं, तो 3 हो जाएगा, t का t है, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 6 + t, फाइनली इस t को ला के घटाएंगे तो इधर बचेगा 2t, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट इज कॉल्ड 3, यानी t का वैल्यू 3 सेकेंड्स। और यही हमें निकालना था, क्या पूछा था कि इसके यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 3 सेकेंड। लिख देंगे देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू t सेकेंड, t मतलब क्या, कितना, तो 3 सेकेंड्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब कहा है कि अगर एक टावर है, टावर से जो है 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट हो, और इसी टावर के बेस से एक दूसरा कोई पॉइंट हो जिसके बीच का डिस्टेंस हो 9 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हो 9 मीटर। इसी बेस से एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर और इसी बेस से एक पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर हो, और बोला हो कि ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी हाइट जो है 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर ही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो सपोज करें अगर ये हमारा एंगल थीटा होता, तो डेफिनेट सी बात है दोनों एंगल का सम अगर 90 है, कम्प्लीमेंट्री है, तो ये 90 - थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया 90 - थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल को मान लेते हैं, और यह हमें प्रूफ करना है, यानी हमें प्रूफ करना है टू प्रूव the height of tower
इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हमें दिखाना, मतलब हम 6 मीटर ला देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो करते क्या, पहले हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, इससे हम हाइट निकाल सकते हैं। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में जाएंगे और इससे भी हाइट निकालेंगे, और हमें पता है हाइट ऑफ द टावर तो फिक्स है, यानी दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल छोटा वाला ए बी सी, इसमें हम लगाते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस tan, तो ये हो जाएगा tan। तो यहाँ पे तो एंगल दिया ना, थीटा माने, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और बाई में हो जाएगा ये क्या, बी सी। तो बी सी है 4 मीटर, यहाँ लिख देते हैं बी सी, ठीक है। तो फाइनली क्या, tan थीटा का वैल्यू दिया तो ना है, तो यहाँ रख देते हैं tan थीटा का tan थीटा, यहाँ हो जाएगा ए बी, और बी सी है हमारा 4, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं पूरा बड़ा वाले में चलते हैं अगेन। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसकी बात करें तो ये है परपेंडिकुलर और ये पूरा टोटल में है बेस, तो क्या होगा, यहाँ पे भी tan ही लगेगा। तो tan यहाँ पे जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द टावर ए बी, और बेस में है हमारा टोटल बी डी, टोटल बेस में है बी डी, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू तो 9 मीटर दिया हुआ, बी डी 9 मीटर है। और हमें अगर पहले पढ़े हैं तो ये तो हमें याद ही होना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये ए बी का ए बी रहेगा, और बी डी की जगह पे हम 9 रख सकते हैं, ठीक है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं ये tan 1/tan थीटा, कॉट का उल्टा 1/tan थीटा, ये होता है ए बी बाई 9, ये तो दिया हुआ। अगर यहाँ पे है tan थीटा, यहाँ पे 1/tan, तो अगर हम इसको tan करें मतलब इसको पलटें, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको हम पलटे हैं तो हमें इसको भी पलटना होगा, तो ये हो जाएगा 9/AB, ये हो जाएगा 9/AB, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे भी दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू, और हमने यहाँ पे भी निकाला है tan थीटा का वैल्यू, मतलब दोनों tan थीटा का तो वैल्यू बराबर ही होगा। तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। तो फर्स्ट tan जो थीटा है वो है AB/4, यह है AB बाई में 4, और यहाँ आया है 9/AB, ठीक है। और AB से AB इधर आएगा, तो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट होगा, तो AB बराबर √36। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर ये हो जाएगा 6, प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ की हाइट जो है माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो AB क्या है, हाइट है ये, और हमें यही प्रूफ करना था, AB जो है वो 6 मीटर के बराबर है। तो लिख लेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर AB बराबर 6 मीटर, प्रूव्ड।